नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 27 साल तक चली शासन अब 5 साल और चलेगी। गुजरात में मोदी शाह लगाएंगे भाजपा की नैया पार, तय हो गई है रणनीति और प्रचंड जीत का है अनुमान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गुजरात में गहलोत की सभाओं का विरोध करेंगे राजस्थान के युवा और उपेंद्र यादव ने बताई इसकी वजह। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जो लोकपाल बिल लाने वाले थे वो आज घोटाले कर रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान से आम आदमी पार्टी पर बरसे जगत प्रकाश नड्डा। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन पाकिस्तान को राजनाथ की चेतावनी, बोले देश की तरफ आंख उठाने वालों को कड़ा जवाब मिलेगा। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ड्रोन की तैनाती से चीन होगा चारों खाने चित, लद्दाख के लिए सेना ने बना लिया है ये खास प्लान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि फिर से बन रही है गुजरात में भाजपा की सरकार और मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखेगा। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि 27 साल तक रही सत्ता 5 साल और रहेगी। मोदी शाह लगाएंगे गुजरात में भाजपा की नैया पार, प्रचंड बहुमत के लिए तैयार हो गई है रणनीति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और जल्द ही गुजरात की घोषणा भी होने वाली है। ऐसे में गुजरात में 27 साल से सत्ता पर काबिज भाजपा के पास अपना किला बचाने की बड़ी चुनौती है। सूत्रों की माने तो एक बार फिर गुजरात में भाजपा की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उठा ली है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को जैसे ही हिमाचल प्रदेश के चुनाव का ऐलान किया, उसके कुछ घंटे बाद ही प्रधानमंत्री आवास पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बड़ी बैठक हुई। गौर करने वाली बात यह है कि इस बैठक में हिमाचल ही नहीं बल्कि गुजरात भाजपा के बड़े नेता मौजूद थे और जानकारी के मुताबिक इस बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल भी मौजूद थे। और इस बैठक में भाजपा को फिर से प्रचंड बहुमत के साथ जीत दिलाने की रणनीति तैयार की जा चुकी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में गहलोत की सभाओं का विरोध करेंगे राजस्थान के बेरोजगार, उपेंद्र यादव ने बताई है इसको लेकर वजह। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के बेरोजगार युवा अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर गुजरात में संघर्षरत हैं और बेरोजगार युवाओं ने अब कांग्रेसी नेताओं की जनसभाओं का विरोध करने की रणनीति बनाई है। राजस्थान महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने बताया कि गुजरात में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों का विरोध किया जाएगा। बता दें कि सीएम गहलोत गुजरात के वरिष्ठ पर्यवेक्षक होने के साथ साथ स्टार प्रचारक भी है और ऐसे में गहलोत की रैलियों में कांग्रेस को बड़ा विरोध झेलना पड़ सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जो लोकपाल बिल लाने वाले थे वो आज घोटाले कर रहे हैं। दिल्ली में रामलीला मैदान से आम आदमी पार्टी पर बरसे JP नड्डा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को भारतीय जनता पार्टी का पंच परमेश्वर सम्मेलन हो रहा है और इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने संपूर्ण विपक्ष के साथ दिल्ली की अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने घोटालों और भ्रष्टाचार में कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है और इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के नेताओं और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बता दें कि दिल्ली में जल्द ही MCD के चुनाव होने वाले हैं। पंच परमेश्वर सम्मेलन में नड्डा ने कहा कि हमारी उत्पत्ति 1950 के दशक में हुई और सारी पार्टियों के आचार विचार, तौर तरीके और सोच बदल गई है। समाजवादी नहीं रहे, कम्युनिस्ट नहीं रहे, कांग्रेस ना इंडियन ना नेशनल ना कांग्रेस रही और भाई बहन की पार्टी बन गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन पाकिस्तान को राजनाथ सिंह की चेतावनी, बोले देश की तरफ आंख उठाने वाले को करारा जवाब मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागरिकों से सांप्रदायिकता से परे हटकर राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति के गुणों को आत्मसात करके राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल के जवान क्षेत्र, धर्म, जाति और भाषा की बाधाओं से ऊपर उठकर निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा करते हैं। वो देश और लोगों को विभिन्न प्रकार के खतरों से बचाते हैं। ऐसे में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों के आदर्शों और संकल्पों को आगे ले जाए। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान दोनों को बिना नाम लिए चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने भारत पर बुरी नजर डालने की कोशिश की तो उसे मुंहतोड़ जवाब
दिया जाएगा। राजनाथ सिंह ने जोर देते हुए कहा कि हमारे बहादुर जवान सीमाओं की कड़ी निगरानी कर रहे हैं और साथ ही देश भी हर तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ड्रोन की तैनाती से चीन होगा चारों खाने चित, लद्दाख के लिए सेना ने बनाया खास प्लान। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में कई बिंदुओं पर टकराव की स्थिति लंबे समय से बनी हुई है। भारतीय सेना को कई मोर्चों पर सफलता मिली है, लेकिन देप्सांग समेत कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पर दोनों देशों की बातचीत चल रही है। भारत ने भी सीमा पर 350 आर्टिलरी सिस्टम और होवित्जर की तैनाती की है, जिसके बाद अब खास प्लान बनाया जा रहा है और सेना ने चीन को चारों खाने चित्त करने के लिए लंबी दूरी तक नजर बनाए रखने वाले विभिन्न प्रकार के ड्रोन और निगरानी उपकरणों की खरीद शुरू कर दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी के बाद अब इमरान खान ने भी की एस जयशंकर की तारीफ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जब सत्ता में थे तब भारत के खिलाफ जहर उगलने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे, लेकिन अब जो वो अपने प्रधानमंत्री के पद से हाथ धो बैठे हैं तो किसी न किसी बात पर भारत के नेताओं की तारीफ करते नजर आते हैं। एक बार फिर उन्होंने ऐसा ही किया। इस बार उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तारीफ की है और वो भी उनके रूस और यूक्रेन को लेकर दिए गए बयान के चलते। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारतीय विदेश मंत्री ने रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर अपने लोगों का रुख दिखाया वो काबिल तारीफ है। हालांकि वो भारत के विदेश मंत्री हैं, लेकिन इसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आरएसएस की 4 दिवसीय बैठक शुरू। मुसलमानों को करीब लाकर बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में है आरएसएस। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक शुरू हो गई है और प्रयागराज से करीब 30 किलोमीटर दूर गोहानिया इलाके में स्थित जयपुरिया स्कूल कैंपस में ये बैठक होगी। 4 दिन तक चलने वाली इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई है और इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत और सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले समेत संघ के सभी प्रमुख पदाधिकारी शामिल होंगे। और बैठक में शामिल होने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन पहले ही प्रयागराज आ चुके हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सोमवार को करोड़ों किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपए। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 12वीं किस्त का भुगतान। जी हाँ दोस्तों, देश भर के करोड़ों किसान के लिए बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी किसानों को दिवाली का तोहफा देने वाले हैं और करोड़ों किसानों के बैंक खाते में पीएम मोदी सोमवार को पीएम किसान की 12वीं किस्त ट्रांसफर करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी करेंगे, यानी कुल 16,000 करोड़ का फंड पीएम मोदी जारी करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अयोध्या में दीपोत्सव से बनेगा विश्व रिकॉर्ड। 15 लाख दिए से जगमग होगी श्री राम की नगरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। 23 अक्टूबर को होने वाला अयोध्या दीपोत्सव पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए तैयार है। यूपी सरकार इस साल 15 लाख दिए जलाकर दीपोत्सव समारोह को बेहद भव्य बनाएगी। शुक्रवार को राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति अखिलेश कुमार सिंह ने अपनी टीम के साथ राम की पौड़ी का दौरा किया और इसे यूपी सरकार की ओर से आयोजन को सफल बनाने का काम दिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने दीपोत्सव आयोजन के लिए संकाय सदस्य अजय प्रताप सिंह को नोडल अधिकारी और संग्राम सिंह को डिप्टी नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शुक्रवार को कोर टीम ने धार्मिक अनुष्ठानों और भूमि पूजन समारोह में भाग लिया। शुक्रवार को वीसी अखिलेश कुमार सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन, विश्वविद्यालय से जुड़े संस्थान, जिले के अन्य सरकारी संस्था, गैर सरकारी संगठन और इच्छुक परिवारों से 18,000 लोग वॉलंटियर के तौर पर जुड़ेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार उपचुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत, चुनाव प्रचार के लिए उतारी 40 स्टार प्रचारकों की फौज। जी हाँ दोस्तों, बिहार में विधानसभा की खाली हुई 2 सीटों मोकामा और गोपालगंज के लिए उपचुनाव होना है और इसके लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में बिहार बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। बीजेपी के ये स्टार प्रचारक दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, राज्यसभा सांसद सुशील मोदी, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय समेत 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। बीजेपी की ओर से जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, गिरिराज सिंह, सांसद रविशंकर प्रसाद, पूर्व मंत्री मंगल पांडे, प्रेम कुमार समेत कई सारे नेता शामिल हैं। स्टार प्रचारक गोपालगंज और मोकामा में चुनाव प्रचार करके बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे और बिहार में दोनों सीटों पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती
6 नवंबर को होगी। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार की मोकामा सीट से बीजेपी ने बाहुबली नेता ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को अपना प्रत्याशी बनाया है और सोनम देवी का मुकाबला आरजेडी की प्रत्याशी नीलम देवी से है। नीलम देवी आरजेडी के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की पत्नी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर को लेकर हलचल। अमित शाह बीजेपी कोर ग्रुप के साथ कर सकते हैं मीटिंग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर किसी भी दिन घोषणा हो सकती है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की है और उम्मीद है कि गुजरात के चुनाव को लेकर जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। चुनाव को लेकर सभी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार शाम को अहमदाबाद और गांधीनगर में गुजरात बीजेपी कोर ग्रुप के साथ बैठक कर रहे हैं। दोस्तों इससे पहले शुक्रवार शाम को भी दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक हुई थी। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात बीजेपी चीफ समेत कई सारे नेता मौजूद थे और गुजरात चुनाव को लेकर इसमें चर्चा हुई। बैठक के दौरान पीएम मोदी के गुजरात दौरे को लेकर भी चर्चा हुई। तो दोस्तों अब पीएम मोदी के ताबड़तोड़ गुजरात दौरे होंगे और चुनाव में भाजपा 27 साल बाद फिर से अपनी सरकार दोहरा सकती है, ऐसी उम्मीद है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि हिमाचल चुनाव से आ रही है। अमित शाह ने कांग्रेस पर हिमाचल में पहुंचकर बोला हमला, कहा इनका काम केवल झगड़ा लड़ाना है। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद वहां पर सियासी पारा बढ़ गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिरमौर जिले से विधानसभा चुनाव का उन्होंने शंखनाद किया और यहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक निर्णय करके यहां के हाटी समुदाय को 55 वर्ष के संघर्ष को एक झटके में समाप्त कर दिया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मोदी जी आपकी तकलीफ समझते हैं क्योंकि सालों तक यहां संगठन का उन्होंने काम किया है। वो हमेशा कहते हैं हिमाचल मेरा है क्योंकि उनका हिमाचल वासियों से लगाव है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों को आग लगाए बगैर चैन नहीं आता। अब हाटी समुदाय को आदिवासी का स्टेटस दे दिया तो दलित लोगों को और अनुसूचित भाई बहनों को उकसाने के लिए कहेंगे कि आपका अधिकार चला गया, लेकिन कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी पेन से लिखकर सभी दलित समाज को सुरक्षित किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, माफिया अतीक अहमद की 34 करोड़ की संपत्ति हो गई है कुर्क। गुजरात जेल में बंद है ये डॉन। जी हां दोस्तों, गुजरात के साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद की 34 करोड़ रुपए की संपत्ति शनिवार को कुर्क कर ली गई। फूलपुर से सांसद रहे माफिया अतीक अहमद पर यह कार्रवाई प्रयागराज और लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने संयुक्त रूप से की है। पुलिस ने विजयंत खंड स्थित 3500 वर्ग फुट के 4 करोड़ की आवासीय और बीबीडी इलाके में 30 करोड़ की व्यावसायिक संपत्ति कुर्क की है। कार्रवाई शुरुआत मुरादी से की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि यह कार्रवाई प्रयागराज के धूमनगंज थाने की पुलिस ने व स्थानीय पुलिस ने की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर जमकर बरसे कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई, बोले व्यर्थ है ये यात्रा। जी दोस्तों, बेल्लारी में कांग्रेस की मेगा रैली से पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शनिवार को चल रही भारत जोड़ो यात्रा को राहुल गांधी नामक विफल मिसाइल को फिर से लॉन्च करने का एक और प्रयास करार दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की ये यात्रा व्यर्थ है क्योंकि देश पहले ही एकजुट है। बोम्मई ने कहा कि इस भारत जोड़ो यात्रा का कोई मतलब नहीं है जब देश काफी मजबूत है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि राहुल गांधी नाम की मिसाइल पहले फेल हो चुकी थी, अब उसे दोबारा शुरू किया जा रहा है और इसके अलावा यात्रा का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने यात्रा के पीछे के उद्देश्य को जानना चाहा और कहा कि जब देश पहले ही एकजुट होकर संवाद में विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है तो ये फालतू की यात्रा है। कर्नाटक के सीएम ने कहा कि अब भारत को एक करने का कोई अवसर नहीं है जब देश विश्व स्तर पर एक मजबूत तरीके से आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में जब G7 देश सहित सभी देश आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं, भारत 7% की वृद्धि के साथ आगे बढ़ रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर भारत में राहत, लेकिन देश के कई हिस्सों में 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी, IMD का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। अब उत्तर और मध्य भारत के ज्यादातर राज्यों से मानसून की विदाई तय हो चुकी है या फिर हो रही है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिन के दौरान विदर्भ, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और झारखंड के कुछ हिस्सों, आंतरिक उड़ीसा के कुछ हिस्सों और पूरे पश्चिम बंगाल के दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। हालांकि अगले 5 दिनों के दौरान दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश को लेकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 18 और 19 को दक्षिण के कुछ राज्यों में बारिश की गतिविधियां कुछ कम जरूर होंगी, लेकिन अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा।
रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में मुसलमान वोट खींचने को बीजेपी का ऑपरेशन शुरू। लखनऊ में भाजपा का पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन शुरू। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई पसमानदा मुस्लिमों को जोड़ने वाली बात पर भाजपा ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। यूपी में मुसलमान वोट खींचने के लिए भाजपा ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है और 16 और 18 अक्टूबर को लखनऊ में पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन के जरिए भाजपा इसकी शुरुआत करने जा रही है। इस सम्मेलन के जरिए भाजपा नगर निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए मुस्लिमों को साधेगी। 2 दिन लखनऊ में होने वाले मुस्लिम सम्मेलन की कमान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा को सौंपी गई है। सम्मेलन में शामिल होने के लिए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने राज्यसभा सांसद गुलाम अबी खटाना को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राशन कार्ड धारकों को दिवाली का तोहफा सरकार ने दिया, ये बड़ा गिफ्ट सुनकर हो जाएंगे खुश। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राशन कार्ड धारकों के लिए जबरदस्त खुशखबरी है। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो आपकी दिवाली इस बार शानदार बनेगी। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने फ्री राशन योजना को दिसंबर तक बढ़ा दिया है। इसके बाद राज्य सरकारें भी कार्ड धारकों के लिए ऐलान कर रही हैं और इसी क्रम में अब सरकार ने चीनी की कीमतों को कम करने का बड़ा फैसला लिया है। इतना ही नहीं, आपको 100 रुपए में किराने के सामान मिल जाएंगे। दोस्तों आपको बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट। दरअसल दोस्तों, सरकार ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए चीनी की कीमतों को कम करने की घोषणा की है। इसके बाद आपको चीनी के लिए अब बस प्रति किलो 20 रुपए चुकाने पड़ेंगे। अंत्योदय कार्ड धारकों को सरकार की इस घोषणा का लाभ मिलेगा और सरकार के इस ऐलान से कार्ड धारकों में बढ़ती महंगाई से राहत है। त्योहारी सीजन में सरकार की तरफ से दी जा रही इस सुविधा से फ्री राशन का लाभ उठा रहे लोगों में खुशी है और उनका कहना है कि सरकार ने इस ऐलान से दिल जीत लिया है। केंद्र सरकार की घोषणाओं के साथ राज्य सरकारें भी दिवाली का तोहफा दे रही है। त्योहार के मौके पर महाराष्ट्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए खास ऐलान कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हमें थोड़ा समय दीजिए, आतंकियों को जल्द देंगे जवाब, कश्मीरी पंडित के हत्या पर बोले डीआईजी सुजीत कुमार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जम्मू कश्मीर के शोपियां में शनिवार को आतंकियों ने कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट को गोली मार दी। गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। डीआईजी सुजीत कुमार ने कहा कि कश्मीरी पंडित की हत्या मामले को गंभीरता से देख रहे हैं। कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स ने इसकी जिम्मेदारी ली है और हम अभी से इस बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकेंगे। यहाँ एक गार्ड मौजूद था। डीआईजी ने कहा कि हम कारण का पता लगा रहे हैं। वो अपने स्कूटी पर बाहर गया था और उसी पर लौट आया था। वो 2 लोग हैं और यहाँ पर उन्होंने कहा कि यदि घटना यहाँ तैनात गार्ड की मौजूदगी में हुई है तो न केवल वो बल्कि क्षेत्र के सभी संबंधित अधिकारी पर भी कार्रवाई करेंगे। जो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी किसानों के लिए इस तारीख को जारी करेंगे। 16,000 करोड़ 600 पीएम किसान सेवा केंद्र का होगा उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के परिसर में उद्घाटन करेंगे और यहाँ पर ये 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा। इसमें प्रधानमंत्री मोदी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम के तहत 16,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए जारी करेंगे और किसानों की खातिर केंद्र सरकार की ओर से ये 12वीं किस्त होगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बैंक अकाउंट खुलवाना होगा आसान, पीएम मोदी 75 डिजिटल बैंक यूनिट्स का करेंगे उद्घाटन। जी दोस्तों, सेविंग अकाउंट खोलने, पासबुक प्रिंट कराने, एफडी में निवेश करने, लोन के लिए अप्लाई करने, क्रेडिट डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करने आदि के लिए अब आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। अब घर के पास ही ये सुविधा मिलने वाली है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को जम्मू कश्मीर की 2 डिजिटल बैंकिंग यूनिट समेत कुल 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री फाइनेंशियल इंक्लूजन को मजबूती देने के लिए देश भर के विभिन्न बैंकों की 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को रविवार को राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन यूनिट्स का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह के ग्वालियर दौरे से पहले कांग्रेस पर बरसे सिंधिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाया बड़ा आरोप। जी दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एमपी के दौरे पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पहले वो ग्वालियर के राजमाता विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शुभारंभ करेंगे और इसके लिए पूरी शिवराज सरकार और प्रशासन उनके आगमन की तैयारी में दिन रात एक किए हुए है। वहीं खास बात यह है कि उनके इस पूरे आयोजन को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लीड करेंगे और वही इस दौरान शाह सिंधिया महल यानी जय विलास पैलेस भी जाएंगे और वहां वो भोजन करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बाइडेन के खतरनाक वाले बयान पर तिलमिलाया पाकिस्तान, अमेरिकी राजदूत को कर दिया तलब। जी दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताए जाने से पड़ोसी मुल्क तिलमिला गया है। आतंकवाद के मुद्दे पर पहले से ही
ही दुनिया भर में अपनी छवि खराब कर चुके पाकिस्तान को अमेरिकी राष्ट्रपति की बात नागवार गुजरी है। बाइडेन की ओर से दिए गए बयानों के बाद पाकिस्तान ने अमेरिकी राजदूत को तलब करने का फैसला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आगे कहा कि पाकिस्तान के पास बिना किसी सुरक्षा के परमाणु हथियार है। दोस्तों कहते हैं कि गुजरात के चुनावी रण में कमान संभालेंगे यूपी के धुरंधर, कांग्रेस के गढ़ में खिलाएंगे कमल। जी हां दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव के रण में योगी सरकार के 3 वरिष्ठ मंत्रियों और प्रदेश से 2 राज्यसभा सदस्यों को कमल खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। योगी सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर और परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह, राज्यसभा के मुख्य सचेतक लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राज्यसभा सदस्य विजयपाल सिंह तोमर को गुजरात की जिन विधानसभा सीटों की कमान सौंपी गई है उनमें से अधिकांश पर कांग्रेस काबिज है। ऐसे में यूपी के इन धुरंधर समेत नेताओं को वहां अपने अनुभव और राजनीतिक कौशल से पार्टी को बढ़त दिलानी होगी और इसके लिए बड़ी जिम्मेदारी भाजपा ने सौंप दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल में बन रही है भाजपा की सरकार, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में किसे मिलेगी कितनी सीट, ये आपको बता दें। ओपिनियन पोल में बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश के लिए शुक्रवार को तारीखों की घोषणा कर दी है और राज्य में 12 नवंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा। और हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर सी वोटर ने एबीपी न्यूज के लिए ओपिनियन पोल किया और इस सर्वे में जो खुलासा हुआ है उसने भाजपा के लिए बड़ी खुशखबरी लेके आई है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की नींद उड़ा दी है। जी हां दोस्तों, इस सर्वे में सवाल किया गया था कि हिमाचल में किसको कितनी सीट मिल सकती है और इस सवाल के जवाब में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। सर्वे के अनुसार बीजेपी को 46 सीटें मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को 20, आम आदमी पार्टी को 1 और वहीं अन्य को 0 से 3 के बीच में कुछ भी सीटें मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर 46 सीटों के साथ दोबारा से सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए, क्या इससे ज्यादा सीटें मिलेंगी या कम, जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनावी घोषणा पत्र में बताना होगा कैसे पूरा होगा वादा, चुनाव आयोग ने तय किए कड़े नियम। जी हां दोस्तों, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान करते हुए निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को कई कड़े नियम तय किए हैं। चुनावी घोषणा पत्र को लेकर आयोग ने सख्ती से कहा है कि सभी पार्टियों को अपने वादों के बारे में स्पष्टता से बताना होगा। दरअसल आयोग की तरफ से ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब देश में रेवड़ियों यानी मुफ्त सौगातों को लेकर बहस चल रही है। शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि पार्टी घोषणा पत्रों के बारे में विचार विमर्श जारी है और किसी भी चुनावी वादे के बारे में स्पष्ट किया जाना चाहिए कि ये कैसे व्यवहार्य है, यानी कि कैसे प्रैक्टिकल है। और उन्होंने कहा कि पार्टियों को बताना होगा कि उनका वादा किस तरह से पूरा होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात चुनाव में बुलडोजर बाबा की तर्ज पर दिखेगा दादा का दम, बुलडोजर एक्शन से पीएम मोदी हैं गदगद। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनावों में बुलडोजर की खूब गूंज रही और चुनाव खत्म होते होते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि बुलडोजर बाबा की हो गई। यूपी चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत का जब जश्न मना तो समर्थक बुलडोजर पर नाचे। और दोस्तों गुजरात चुनाव में बुलडोजर बाबा नहीं, बुलडोजर दादा का दम दिखाई देगा। गुजरात के समुद्री जिले में हुई कार्रवाई पर पीएम नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की पीठ ठोक चुके हैं और पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ दौरों पर लगातार नरेंद्र भूपेंद्र की सरकार, डबल इंजन की सरकार के साथ साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के लिए मृदु और मक्कम जैसे शब्दों का प्रयोग किया।